आज से कुछ दिन पहले इकोनॉमिकल जियोलॉजी में ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके थे कि इसमें हम लोग आर्थिक उपयोग के खनिजों के बारे में स्टडी करते हैं। और पीछे बहुत सारे क्लासेस हमारा जो है वो चल चुका है, जिसमें मैंने पढ़ाया है मिनरलॉजी, यानी कि हिंदी में उसे खनिजकी कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत दिन के बाद, लगभग 4-5 दिनों के बाद ये क्लास शुरू हो रहा है। और उधर पढ़ा भी रहे थे तो उधर जैक बोर्ड के बारे में उधर जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, उसी के ऊपर अभी भी वो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से क्लासेस में लेट हो गई थी। तो खनिजकी में क्या पढ़ना है हम लोगों को, मुख्यतः खनिजों के बारे में पढ़ना होता है, पता है ना जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा हुआ है। सर्वप्रथम है हमारे पास खनिज, खनिज अयस्क, उसके बाद है अधात्विक खनिज, इसके बाद है इकोनॉमिकल जियोलॉजी यानी कि आर्थिक भूविज्ञान। और इसमें 2 टॉपिक मैंने रखा है, एक है संभावना और एक है उद्देश्य, यानी कि एक है आपका कि किस हद तक उपयोगी हम कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ तक, कौन कौन से कार्यों तक हम खनिजों का उपयोग कर सकते हैं और इसका मोटिव क्या रहेगा, किस उद्देश्य से हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन है और जितने भी ऑनलाइन हैं इन लोग से भी क्वेश्चन है कि पहले हम बहुत सारे क्लासेस करवा चुके हैं जिसमें हम खनिजों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, ये सब कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत पुराना टॉपिक है। लेकिन जब पीछे का क्लासेस शुरू हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि जब इकोनॉमिकल जियोलॉजी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हर एक तत्वों के बारे में पढ़ना है, एक एक तत्व, जितना आप एस ब्लॉक पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे, और जो जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, है ना, टीन हो गया, इसके अलावा मैंगनीज हो गया, हाँ, इसके अलावा कॉपर हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ के बारे में पूरा एक एक तरीके से इसका औपचारिक तरीके से स्टडी करना है। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्टार्टिंग से इसको शुरू किया जाए। तो खनिज क्या होता है जी, बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल। जिसमें खनिज का डिफिनेशन यदि देखें तो हम लोग क्या बोले थे, बताइएगा आप लोग। खनिज का डिफिनेशन क्या बोले थे कि भूपरपट्टी पर, क्या चीज़, भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से, भूपरपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थों को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, और उस पर नेचुरली तरीके से, उसमें कोई इंसान का कोई योग नहीं रहेगा, उस प्राकृतिक रूप से जब खनिज पाया जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ कहते, सॉरी, उस प्रकार के जब पदार्थ पाए जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा खनिज कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, खनिज के बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये इकोनॉमिकल जियोलॉजी का एक टॉपिक था जिसमें हम लोग को ये पढ़ना था कि एक्चुअल में खनिज अयस्क क्या होता है। क्या चीज़ पढ़ना था? खनिज अयस्क क्या होता है। तो खनिज अयस्क का डिफिनेशन मैंने लिखवाया था कि वह खनिज, क्या लिखवाए थे, वह खनिज जिसकी हम पहचान कर सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, खनिज अयस्क बोल देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग सिंगल अयस्क, ओनली अयस्क टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो उस अयस्क का मतलब होता है धात्विक पदार्थ। क्या होता है? धात्विक पदार्थ। इसीलिए खनिजों को हम लोग ना 2 भागों में बांट दिए थे। कितने भागों में बांट दिए? 2 भागों में। तो सबसे पहला इसमें भाग है हमारे पास जिसको हम लोग धात्विक खनिज बोल दिए थे। क्या बोल दिए थे जी? धात्विक खनिज बोल दिए थे। इसके बाद एक क्या आता था? अधात्विक खनिज। क्या आता था? एक अधात्विक खनिज। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले खनिज। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि एक और नाम आता है जिसको हम लोग निक्षेप कहते हैं। क्या कह देते हैं? निक्षेप। निक्षेप को यदि देखा जाए तो उसे इंग्लिश में डिपॉजिट्स कहते हैं। और जैसे कि मान लो कि झारखंड के धनबाद के झरिया क्षेत्र में क्या होता है कि कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जिसका विस्तार एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये निक्षेप उस जगह पे पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल कि झरिया में कोयला पाया जाता है तो हम लोग सीधी सी बात बोल सकते हैं कि पूरे झारखंड में कोयला का निक्षेप किस क्षेत्र में है ज़्यादा, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? झरिया। क्या हो जाएगा? झरिया। अब एक और चीज़ याद रखना, खनिज में बहुत बेहद कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई जगह पर एक खनिज पाया जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पड़ोसी में भी पाया जाए। हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। मान लीजिए कि झारखंड के झरिया में कोयला पाया जा रहा है तो क्या केवल झरिया में ही पाया जाएगा? वो लिमिटेड जगह तो नहीं है, उसके अगल बगल में भी क्या होगा? पाया जाएगा। इतना याद रखना है आपको। तो धात्विक खनिजों में मेनली हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं जी? मतलब धात्विक निक्षेप के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं जी? धात्विक निक्षेप। निक्षेप आपको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कोई खनिज पाया जा रहा है तो उसको हम लोग निक्षेप बोल सकते हैं। जैसे आयरन डिपॉजिट्स हो गया, लौ निक्षेप हो गया, है ना, कोल डिपॉजिट्स हो गया, यानी कि कोयला निक्षेप हो गया, जो कि हर एक जगह पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धात्विक निक्षेप में ही हमारे पास क्या आ जाता है? ये आता है, क्या आता है? अयस्क आता है। अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो, सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? मिनरल। इसको क्या कहते हैं? मिनरल। और इसको क्या कहते हैं?
और मिनरल, क्या कह देते हैं, और मिनरल। इसके बाद क्या कहते हैं इसको, अयस्क को क्या कहते हैं, और, क्या कहते हैं, और अधात्विक खनिज को गैंग कहते हैं। ये सबको पता है, गैंग कहा जाता है, ठीक है। अब बताइए अयस्क पता है क्या होता है, अयस्क एक्चुअल में डिफिनेशन देखो तो अयस्क होता है कि खनिजों में पाए जाने वाली अत्यधिक धातु की मात्रा, क्या चीज़, खनिजों में पाए जाने वाली अत्यधिक धातु की मात्रा, ठीक है, अत्यधिक क्या चीज़, धातु की मात्रा, उसी को क्या बोलते हैं, अयस्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी हम लोग, अयस्क। तो मेनली देखो खनिज के बारे में उपयोग में हम लोग क्या लाते हैं, धातु का ज़्यादा उपयोग करते हैं कि अधातु का उपयोग करते हैं, बताइए। जनरल क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है कि धातुओं का ज़्यादा यूज करते हैं कि अधातुओं का यूज करते हैं। और जो मान लो कि हम लोग दोनों का यूज किए, ठीक, तो धातु का भी यूज करेंगे और अधातु का भी यूज करेंगे। तो मान लो कि किसको बेचेंगे या किसका उपयोग ज़्यादा करेंगे या कौन महंगा हमें मिलता है, धातु की अधातु, क्या मिलता है, धातु। तो इसीलिए उसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें आर्थिक वाले में पढ़ सकते हैं, किसमें पढ़ सकते हैं, आर्थिक वाले में। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, इस पर ध्यान देना है आपको। अत्यधिक धातु की मात्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं, अयस्क, एक लाइन में, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। हालांकि इस पर कंप्लीट वीडियो मेरा आ चुका है, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। अयस्क कंप्लीट, अयस्क खनिज, अयस्क कंप्लीट, खनिज भी कंप्लीट, ठीक है। और धात्विक खनिज क्या होता है कि जो भी पदार्थ जो पाया जा रहा है, धात्विक खनिज में जो भी पदार्थ पाया जा रहा है वो एक प्रकार के धातु हो सकता है या तो अधातु हो सकता है। लेकिन जब वो धातु की मात्रा होगा तो उससे अयस्क बोल देंगे। लेकिन उसमें जो अशुद्धि पाया जाएगा, कोई भी खनिज में जो अशुद्धि रूप में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी, अधात्विक खनिज। क्या बोलते हैं उसको, अधात्विक खनिज। अब आपको एक चीज़ दिमाग लगाना है कि कभी कभी कोई खनिज है, उसकी मात्रा 100% में 70% उसमें ओनली वन धातु मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, 60% तक मैक्सिमम क्या मिल सकता है, धातु मिल सकता है। तो 60% कोई खनिज में यदि धातु मिल रहा है और 10% उसमें गैंग मिल रहा है, तब कितना हो गया, 30% तो बच गया। तो 30% और क्या हो सकता है, ये बताइए। 30% और क्या हो सकता है, क्योंकि एक खनिज का 3 रूप, एक खनिज का कितना रूप हो सकता है, 3। एक होगा अयस्क, खनिज तो बोल ही रहे हैं, एक होगा अयस्क और एक क्या हो जाएगा, गैंग। लेकिन एक और खनिज होता है जिसको हम लोग साहचर्य खनिज कहते हैं, एसोसिएंट। कल लिखवाए थे, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएंट लिखवाए थे जी। एसोसिएंट मतलब साहचर्य, कि एक खनिज तो होगा, मान लीजिए कि हेमेटाइट मिला, क्या मिला हमको, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से तो लोहा निकलता है, बॉक्साइट मिला, बॉक्साइट से तो एल्युमिनियम निकलता है। अब ये जरूरी नहीं कि उससे एल्युमिनियम ही निकलेगा, एल्युमिनियम तो मेन खनिज हो गया क्योंकि उसकी मात्रा 55 से 60% पाई जा रही है, तो अधिकतम धातु की मात्रा हो गया। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट को या बॉक्साइट को अयस्क को हम लोग एल्युमिनियम भी बोल सकते हैं। लेकिन 10% उसमें यदि गैंग होगा तो पक्का जरूरी है कि उसमें कोई अन्य प्रकार के खनिज भी उसमें उपस्थित होंगे। ये एक ऐसा नहीं है कि इसमें केवल जब पाया जाएगा तो यही पाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्लीट। आर्थिक भूविज्ञान हम लोग का ओरिजिनल टॉपिक है जो कि हमें जानना है। आर्थिक भूविज्ञान जी, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिकल जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल। इसमें हमने 2 पलड़ा रख दिया है, जैसे तराजू होता है ना, तो एक पलड़ा इधर होता है, एक इधर होता है, बराबर करना होता है। बराबर। संभावना का मतलब आपको सीधा समझना है उपयोग। आर्थिक खनिजों का उपयोगी, जितना उपयोगिता के आधार पर यदि देखा जाए तो क्या क्या चीज़ों में हम लोग उपयोग करते हैं। कल बताए थे कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि मेरा फ़ोन है, आप लोगों के पास क्या क्या है, आप लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं है, आप लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि पंखा लगाया अभी, है ना, यहाँ पे लाइटिंग जल रहा है, जितना ये सब चीज़ क्या है, सब धातु है, सब क्या है, धातु। जितना तार लगा हुआ है सब धातु है। हाँ, यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, ये भी धातु है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ है जिसका उपयोग हम करते हैं। अब आर्थिक भूविज्ञान में हमें मेनली अयस्कों के बारे में पढ़ना है। किन के बारे में पढ़ना है, अयस्क के बारे में। कल आपको उतना सारा क्लासिफिकेशन किए थे, इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ही करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम लोग बांट सकते हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उपयोगी में क्या कर सकते हैं, जैसे आज के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, ठीक है, उसको वातानुकूल यंत्र बोलते हैं AC को, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या क्या हो सकता है ये बताना, कल बताए थे आप लोग के। सबसे पहला उद्देश्य ये बताए थे कि सबसे पहले आसानी से हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, आसानी से मिल जाए। अब आपको एक बात बताइए कि जैसे कि यदि किसी को कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो लड़का लोग का एक नियम है कि फ्री में मिलेगा तो एक ही को लेगा। लेकिन लड़की लोग का ये है कि जैसे मान लो कि हमको कोई कपड़ा लेना है, ठीक, अब उस जगह पे अपने मम्मी को भेज कर देखना। यदि कोई लड़का है और उसको कपड़ा लेना है तो अपने मम्मी के साथ दुकान पे चले जाना, वो देखना जो कपड़ा 500 का होगा ना वो 250 में ले देगी, गारंटी। और यदि बोल दिया दुकानदार कि इसको फ्री में दे दो, आप फ्री में ले लीजिए, इतना बकबक कर रहे हैं तो बोल देगा तो एक मत देना, 2 को दे दो। ये लेडीज़ का है गुण, ठीक है। और लड़का लोग क्या करता है, गया कितना है दाम,
5-10 रुपये कम किया था, किया नहीं था, निकालेगा पर्स, लो रखो अपना पैसा, सिंपल। तो वैसे ही बताइए कि खनिज तो हमको विरासत में मिल गया, खनिज कैसे मिला? विरासत में। खनिज को हम लोग बनाया नहीं, ठीक है, उसको केवल खनना हमारा वो मेहनत है। क्या करना है? मेहनत है। अब उस मेहनत से उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, हम लोग क्यों निकालेंगे उसको? मान लीजिए उसका एक फायदा है कि हम उसको उपयोग में तो ला सकते हैं, लेकिन क्यों? आसानी से पहले उपलब्ध होगा तब ना। नहीं तो पता चला कि जो रूस गया था 12 किलोमीटर अंदर में जाके, वहाँ से जीव खोजा था, तो उतना कष्ट कौन करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले आता है आसानी से पहले उपलब्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? उपलब्ध। दूसरा चीज़ ये होना चाहिए कि कम खर्च, कम लागत और क्या होना चाहिए? प्राप्ति ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राप्ति ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद क्या बताए थे कि बाजार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाजार। बाजार का मतलब क्या होता है? बाजार का मतलब ये नहीं कि 50-70 लोग भीड़ में लगे हुए हैं उसको बाजार कहेंगे, और इधर ठेला, इधर ये, इधर सब्जी ये लगा हुआ है, उसको बाजार नहीं कह सकते। बाजार का मतलब होता है मांग। क्या होता है? मांग, कि किस वस्तु की कितनी मांग है, ठीक है, किसका कितना डिमांड है, इसी को क्या बोलते हैं? बाजार। जैसे कि हम लोग क्या बात करते हैं कि जैसे लोहा का उपयोग हम लोग तो वैसे करते नहीं है, लोहा का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? स्टील के रूप में करते हैं। फॉर एग्जांपल कुदाली हो गया, है ना, और बाकी जो भी घर का जो सामग्री है खेती होती करने का, तो ये सब जितने भी होता है ना, ये सब स्टील के बने होता है। किस चीज़ का बना होता है? स्टील। प्योर लोहा को हम लोग इस्पात बोल देते हैं। कच्चा लोहा क्या बोलते हैं? इस्पात। प्योर लोहा कब बोलते हैं? कि जब उसमें एल्युमिनियम मिला रहेगा, तो उस चीज़ को स्टील बोलते हैं। तो जो हम लोग कुदाली उदाली देखना उसमें लिखल रहता है। तो वही चीज़ है कि आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम लागत लगे और प्राप्ति ज़्यादा हो जाए, बाजार उपलब्ध हो। दूसरी चीज़, यातायात का साधन हो। क्या हो? यातायात का साधन हो। तो ये सब चीज़ लिखवाया हुआ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और PDF नोट्स देखते हैं, अवेलेबल होता है तो ठीक है। यातायात का साधन बहुत अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका संभावना। अब आपको सिंपली भाषा में हम बताना चाहते हैं कि आर्थिक भूविज्ञान में हम उन खनिजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है और जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे, जो भी काम करेंगे। यदि कोई खनिज का उपयोग कर रहे हैं तो वो कौन से खनिज के कैटेगरी में जाएगा? आर्थिक भूविज्ञान। भूविज्ञान एक विषय है। आर्थिक मतलब होता है धन दौलत, तो उस रूप में यदि किसी खनिज का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका विषय कौन सा है हमारे लिए? आर्थिक भूविज्ञान, जिसको हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं यहाँ पे अयस्क विज्ञान। क्या बोलेंगे? अयस्क खनिज भी बोल सकते हैं। मिनरल्स तो बहुत सारे हो गए, यहाँ तक कि कोयला जो है ना, कोयला जीवाश्म है, लेकिन जीवाश्म खनिजे उसको बोलेंगे, जीवाश्म खनिज उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए एक अलग चैप्टर बना दिया है जिसको जीवाश्मिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्मिकी, इंग्लिश में पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से अयस्क खनिज, केवल हम लोग के काम की चीज़ों के बारे में जो खनिज है उसके बारे में पढ़ना है, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? आर्थिक भूविज्ञान। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? मिटा दें। अब इसका क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है इसका? क्लासिफिकेशन, कि इसमें कौन कौन से हमें मुख्यतः धातुओं के बारे में पढ़ना है। तो कल आपको लिखवाया था कुछ धातु के नाम, बताइएगा। सबसे पहला कैटेगरी कि हम लोग देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास भीड़ लगा हुआ है, आज भी ऐसा ही है, इतने सारे तत्व हमारे पास, टोटल 118 तत्व है ना। तत्व की बात तो दूर कीजिए अभी, लेकिन सबसे मेन बात है कि हम लोग खनिज के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि 118 हमारे पास खनिज मिल गए, ठीक है। उसमें से हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि कौन कैसा है। जैसे गुण धर्म नापेंगे ना, तो इसमें ये देखना पड़ेगा हमको कि भाई कौन सा ज़्यादा पैसा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात आर्थिक की हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर्थिक की। तो ये तो पता करेंगे ना कि कौन कितना पैसा दे रहा है, यानी कि कौन किसका महंगाई कितना ज़्यादा है। तो इसका हम लोग के वर्गीकरण कर देना है। क्या करना है जी? वर्गीकरण। बस जितने भी आर्थिक भूविज्ञान है इसका हम लोग क्या कर देंगे? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इसमें बहुत सारा हमारे पास पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट था, क्या बताए थे जी आपको, कि जितने भी मूल्यवान हैं, क्या बोल सकते हैं? मूल्यवान धातु। मूल्यवान धातु के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको मुख्यतः मूल्यवान धातु में हमको मुख्यतः 3 धातुओं के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। सबसे पहला क्या था जी? सोना। सबसे पहला क्या था? सोना। इसके बाद क्या था? चांदी। इसके बाद क्या था? प्लेटिनम। क्या था? प्लेटिनम। और याद रखिएगा इसका उपयोग कब, कि इसका इतना गजब का ट्रिक है ना, जब यूज करेंगे ना लेक्चर में इस टाइप के, आप लोगों को तो लिखवा दिया गया है, लेक्चर में बहुत झकास पढ़ाएंगे इसको। देखिए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, तीनों ऐसा धातु है ना कि कॉमन ऐसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि तीनों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, और तीनों मूल्यवान है। हम लोग एक कंपनी में काम करते हैं तो उसमें देता है सबसे पहले कि आप सिल्वर लेवल तक पहुंचे हैं, फिर गोल्ड लेवल तक पहुंचे हैं, फिर प्लेटिनम लेवल तक जाएगा, फिर आगे चल के क्राउन लेवल तक जाएगा। तो एक लेवल होता है, ठीक है ना। तो सोना, चांदी और क्या हो गया? प्लेटिनम। जिसमें सोना ऐसा है
जिसमें सोना और प्लेटिनम ऐसा है कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। हाँ, इसके साथ साहचर्य खनिज पाया जाता है, लेकिन हम लोग अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ना कि इनका पोस्टमार्टम करेंगे कुछ देर बाद। ठीक है, इनका अगला लेक्चर क्या करेंगे, हर एक तत्वों के बारे में क्या करेंगे, हर एक खनिजों के बारे में पोस्टमार्टम ही करना है, पूरा तोड़ ताड़ के अलग कर दो। 60 किलो के शरीर को कितना कर दो, 25 किलो के। बताइए जी, इसके बाद क्या था, सामान्य धातुएं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सामान्य धातुएं, जनरल मेटल्स। इसमें क्या क्या पढ़ना था, सबसे पहला था तांबा। क्या था, तांबा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर। इसके बाद लेड, क्या था, लेड। इसके बाद था जस्ता। क्या था, जस्ता। देखिए हम लोग लेड और जस्ता एक साथ पढ़ाई करेंगे। लेड और जस्ता कैसे पढ़ेंगे, एक साथ, और तांबा को अलग पढ़ेंगे। तांबा का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि अभी पंखा लगवाया ना कोचिंग में, तो इसमें लगवाया तो सबसे पहले बोला कि एल्युमिनियम का तार मेन तार में लाइए और घर में दौड़ाने के लिए कॉपर ले जाइए, यानी कि तांबा ले जाइए। तो ये सब पढ़ेंगे क्या क्या उपयोगिता है, साइंस के हिसाब से भी, जियोलॉजी के हिसाब से भी, और उपस्थिति के हिसाब से भी, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी, कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ कहाँ नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 बताइए, नंबर 3 में क्या है, लोहा से संबंधित। लोहा को तो पहले पढ़ना है, क्योंकि लोहा तो धातु है ना। पागलों आदमी से जो 2 क्लास का लिखवा ना, से कल हम देखे एक प्राइवेट स्कूल का लड़का क्या कर रहा था कि पढ़ता है 3 क्लास में, अब उसको टीचर पता है क्या याद करवा रहा था, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंटेशन। अब उसको जनरल टेस्ट दिए तो उसका जनरल टेस्ट में खेल खत्म है, तो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए कभी भी जो ज़रूरी है ना उसको पढ़ना चाहिए, और ज़रूरी मतलब ये नहीं कि आपको नीचे लेवल का कुछ नहीं आ रहा है पाताल पर चढ़ जाइए ऊपर। अरे पाताल पर चढ़ा थोड़ा जाता है, आकाश पर चले जाइए, पाताल तो नीचे होता है। ठीक है, तो ऐसे बेस पहले मजबूत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो तीर पकड़े और धर के खींच के इतना तान दो कि वही सोना सबसे तन्य धातु होता है ना, धर के तान के एगो तार बना दो बड़ा वाला, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो क्या क्या पढ़ना है जी, लोहा। तीसरा कैटेगरी क्या है, लोहा एवं उससे संबंधित धातुएं। नाम बताइएगा एक एक करके, क्योंकि इसमें बहुत संख्या हो जाएगा। लोहा में संबंधित धातुएं बताइएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो लोहा ही होगा, क्योंकि लोहा पढ़ना है। इसके बाद मैंगनीज, क्या पढ़ना है, मैंगनीज। इसके बाद बताइए निकेल। इसके बाद कोबाल्ट। इसके बाद दिख रहा है यहाँ पे कोई चेंजिंग हुआ कि नहीं, हुआ था सर जी, स्क्रीन में कोई चेंजिंग हुआ। अरे अभी ठीक है, पहले जैसा है ना, ठीक है। ये लाइट क्या बोलते हैं उसको, नया नया कन्या को क्या बोलते हैं, क्या बोला जी, हाँ वही। जैसे नहीं होता है थोड़ा सा घूंघट उठा के और फिर से ढक लेना, वही हाल हो रहा है लाइट हुआ के कल से। कल तो लाइन दिया नहीं, कल लाइट देता तो कल भी क्लास चलता, मेरा पूरा परेशान कर रखा है। ठीक है, तो देखिए लोहा एवं उससे संबंधित धातु में क्या था, लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट। इसके बाद बताइए जी क्रोमियम, क्या हो गया, क्रोमियम। इसके बाद बताइए मोलिब्डिनम, क्या नाम है, मोलिब्डिनम ना जी, मोलिब्डिनम ना, मोलिब्डिनम। चलिए आगे बोलिए। इसके बाद टंगस्टन है। इसके बाद टंगस्टन। इसके बाद वैनेडियम होगा, क्या है, वैनेडियम। इसके बाद टाइटेनियम, क्या चीज़, टाइटेनियम। इसके बाद भी है, बस इत्यादि इत्यादि कर देना, ताकि बीच में कोई यदि याद आ जाता है जो जरूरी है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन हम लोग किसका कर रहे हैं, आर्थिक भूविज्ञान का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, आर्थिक भूविज्ञान का, जो जिसमें 3 चीज़ों के बारे में किए। जो सबसे मूल्यवान था, एक क्या था, सबसे मूल्यवान था। जो सबसे मूल्यवान था उसमें हम लोग के पढ़ना है क्या चीज़, क्या चीज़ पढ़ना है, अरे यहाँ देखो जी, सोना चांदी और प्लेटिनम। क्या पढ़ना है, सोना चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर क्या आया था हमारे पास, सामान्य धातु, जिसमें तांबा, लेड और जस्ता पढ़ना है, यानी कि पीबी और जिंक पढ़ना है, और इसके साथ सीयू पढ़ना है। तीसरा में आ गया लोहा एवं संबंधित धातुएं, जिसमें लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और मोलिब्डिनम, टंगस्टन और वैनेडियम और टाइटेनियम, और क्या गया, इत्यादि। इत्यादि कोई धातु नहीं है, याद रखना, इधर लिख मत लेना, धातु की कैटेगरी में इत्यादि चला गया। नंबर 4 बताइए। हाँ, हल्के धातु आपको बताए थे, एस ब्लॉक पढ़ाए थे। एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, और जो पहला चीज़ तो उसमें हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी सब क्या है, धातु है। उसमें सभी क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, क्षारीय। सभी हल्के होते हैं। सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, बताए थे। सबसे हल्का क्या होता है, लिथियम। उसके बाद हल्का के साथ साथ उन लोग जिसमें क्षारक की मात्रा ज़्यादा, वो मुलायम भी हो जाएगा, कट भी सकता है, तो उसको चाकू से भी काट सकते हैं। तो नाम याद रखना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और एक आया था ट्रिक, क्या था,
हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, रेविडियम आ जाएगा, फ्रेंसियम आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा। लेकिन हमको हल्के धातुओं में क्या पढ़ना है जी? चलिए कैटेगरी बांट दीजिए, हल्के धातुएं। बताइए इसमें क्या क्या था? हाँ जी, एल्युमिनियम भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम। इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद लिथियम, इसके बाद बस, हाँ बस हो गया, एक ही बात है। लिथियम, तो लिथियम सबसे हल्का है ना, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से भी हल्का क्या है? लिथियम। ये सीरियल आगे पीछे किया है। चलिए इसके बाद बताइए, अधात्विक क्या है? अधात्विक। देखिए अभी तक धात्विक में 4 भागों में बांटे हम लोग, अब क्या बांटना है? अधात्विक निक्षेप, क्योंकि आपको पढ़ा दिए थे निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक होगा धात्विक का और एक होगा अधात्विक का। जैसे कोयला निक्षेप, तो कोयला तो अधातु है ना, तो उसमें अधात्विक निक्षेप में कोयला निक्षेप बोल देंगे। और आयरन डिपॉजिट जिसको लौह निक्षेप कहते हैं, तो ये हो गया आपका कौन सा? धात्विक निक्षेप हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कैटेगरी को बांट सकते हैं। इसके बाद ये था, जो भी था ये था हमारे पास धातु निक्षेप, ये सब क्या था? सब धातु निक्षेप। इसके बाद जो अभी जो देख रहे हैं वो क्या है? अधातु निक्षेप। क्या है? अधातु निक्षेप। इसमें क्या क्या पढ़ना जी? बताइए। एंटीमनी, क्या पढ़ना है? एंटीमनी। इसके बाद एंटीमनी, आर्सेनिक, इसके बाद बिस्मित भी होगा। इसके बाद कैडमियम, बिस्मित ना जी, बिस्मित। इसके बाद कैडमियम, इसके बाद पारा, हाँ चलो पारा। इसके बाद बस पारा। इसके बाद और ही है क्या? और है? क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इतने सारे जितने अभी तक एलिमेंट्स का नाम लिए हैं, जितने सारे मेटल्स का नाम है, ये सारे मेटल्स को अभी पढ़ना है। इसके साथ एक और चीज़ आता है, जैसे एटम बम में यूज़ किया जाता है, जिसको यूरेनियम बोलते हैं। और भी मतलब जो रिएक्टेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका कण सांद्र, उनका कण जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि यदि आप ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो बताया जाता है कि इससे जो रेडिएशन निकलता है, या पेट्रोल पंप पे जो रेडिएशन होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। तो उस टाइप के कौन कौन से धातु हैं, चलिए उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो उसको सीधा आप समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव। क्या बोल सकते हैं जी इसको? रेडियो एक्टिव धातुएँ, रेडियो एक्टिव धातुएँ। तत्व ले लीजिए इसको, सीधा क्या बोल दीजिए? तत्व। इसमें बताइए तो यूरेनियम सबसे पहले आएगा। क्या आएगा? यूरेनियम। इसके बाद थोरियम भी आएगा। क्या जाएगा? थोरियम। इसके बाद रेडियम। क्या जाएगा? रेडियम। ठीक है, तो ये सब पदार्थ हैं और ये सब धातु हैं एक प्रकार से। इतने सारे अभी तक देखिए पूरे जियोलॉजी का सिलेबस का जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, विस्तार पे ही विस्तार होता जाता है। तो देखिए कितने सारे हो गए हमारे पास। सबसे पहले सोना पढ़ेंगे, चांदी, प्लेटिनम। इसमें से कुछ धातु ऐसे हैं जिनके बारे में आप नॉमिनल जानते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, लेकिन उसके बारे में उनका वितरण कहाँ है, उत्पत्ति कैसे होता है, उनके साथ क्या क्या पाया जाता है, ये सब चीज़ जानना मुश्किल होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, लेड, जस्ता, लोहा, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैलिब्डिनम, टंगस्टन, वेनेडियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, इसके बाद आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, कैडमियम, पारा, इसके बाद यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। इतने सारे धातुओं के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। और इसमें से पहले सोना, चांदी, प्लेटिनम मूल्यवान धातु में फाइनल करेंगे, फिर सामान्य धातु का अलग क्लास आएगा, लोहा संबंधी धातु अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास के इस टाइमलाइन तक आ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा और जो ब्लॉक वाला जो एलिमेंट्स के पढ़ाए थे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाए थे, उनको आप देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ये प्योर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और जब तक ऐसा लग रहा है तब उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल को फाइनल करना पड़ेगा, जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जियोलॉजी के लिए काफ़ी है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जियोलॉजी के लिए काफ़ी है, उतना चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। बहुत अच्छे ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ वो पढ़ाया हुआ है, उसको पहले आकर आपको देख लेना चाहिए। इस क्लास को तुरंत देखने के बाद उसको हम एंड स्क्रीन में अभी तुरंत लगा दे रहे हैं, जो कि अभी तक आपको शो भी कर रहा होगा, ठीक है। उसको फटाफट एक या तो इस साइड में आ रहा होगा या तो उस साइड में आ रहा होगा, क्लिक कीजिए, फटाक से उस वीडियो पे जाइए, उसको पहले देखिए, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोग देख भी चुके होंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो पहले उसे देख लेंगे, या जो देख भी चुके हैं वे पहले उसे रिविजन कर लेंगे, ताकि आगे समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम बता दिए क्लास में, ये बता दिए कि यदि कौन कौन सा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हथेली पर रखकर पिघलने लगेगा, या मान लीजिए कि कोई खिलौना बनाने वाला धातु कौन सा है, खिलौना किस चीज़ से बनता है, मूर्ति किससे बनता है। तो ये सब चीज़ में वो सब चीज़ काम करेगा, जो कि हम पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा उपयोगिता के ही बारे में बात किए थे। देखना क्या हुआ था कि जब वो केमिस्ट्री वाला क्लास जब लिए थे आप लोग के, जब क्या बोलते हैं उसको पीरियोडिक टेबल वाला, तो बहुत लोग ये बोल रहे थे कि ये जियोलॉजी में केमिस्ट्री कहाँ से आ गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उसमें तत्व है, क्या है वो तत्व है। तत्वों के बारे में तो हम डिटेल में नहीं गए हैं, पूरा चैप्टर तो हम नहीं पढ़ाए हैं। उसमें ये बताया कि इस तत्व का यूज़ क्या है, इस तत्व को हम याद कैसे करेंगे। तो वो सब जो नहीं पढ़ेगा जाएगा वही 15 फीट क्या बोलते हैं उसको, खाई बोलते हैं ना, तो खाई में जाएगा, गिरेगा, मरेगा, फिर हम
कोई टेंशन नहीं लेने वाला है। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।